लहरी साहब, मुझे लगता है आपने काफी वजाहत कर दी है उसकी। 2-3 सवाल और हैं, फिर इजाजत दूंगा आपसे। ओके। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है कि आपसे किसी एक सुन्नी आलिम दीन ने ये सवाल किया कि आप हमें नसीहत कर दें, और वो आपका बहुत इमोशनल एक क्लिप मेरे पास आया था कहीं से, इंस्टाग्राम पे कहीं पे, जिसमें आपने ये फरमाया कि जो भी हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही हैं। मतलब इमाम हुसैन रिसालत हैं, इमाम हुसैन नबूवत हैं, इमाम जो भी हैं। तो ये जो मैं थोड़ा-सा सुन के थोड़ा-सा सरप्राइज़ मुझे लगा, थोड़ा मैं शॉक हो गया सुन के। ये क्या मसला है, ज़रा वज़ाहत कर दें। इमाम हुसैन वो कैसे तो रिसालत हैं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे नबूवत हैं? तो हम अगर हमने अल्लाह को पहचाना है ना, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े से पहचाना। अहले बैत ना होते तो हम अल्लाह को, अल्लाह जानता, हम नहीं पहचानते। अल्लाह होता, अल्लाह ये वहदहू, अगर अहले बैत ना होते तो अल्लाह वहदहू ला शरीक होता, लेकिन अल्लाह को हम नहीं जानते, ना पहचाने हुए होते, हम मुशरिक होते, हम पता नहीं क्या होता। यह अहले बैत अलैहिस्सलाम का सदका, अगर तौहीद हमारे पास है तो अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम का सदका है। अगर हम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, पहचानते हैं, यह अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम का सदका है, उनके तफज्जुल है, उनका एहसान है। अगर हम कुरान को जानते हैं, कुरान की आयात से तफसीर से वाकिफियत है, तो अहले बैत अबरार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का एहसान है। अगर वो ना होते ना, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, लोग और भी मुसलमान हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, वो उनका क्या, उनका तौहीद क्या कि अल्लाह जो है ऊपर नीचे जाता है, अल्लाह ताला की दाढ़ी, हाथ है, 3-4 हाथ हैं, सब दाएं हाथ पे। वो आपके हिंदुस्तान में है ना, जहन्नम में टांग है। जहन्नम में टांग है। आपके हिंदुस्तान में वो भगवान है ना, वो उसका शक्ल बनाते हैं, वो हाथी का मसलन उस चेहरा है, वो हाथ है, पता नहीं क्या, गणेश जी। हाँ, वही उनका भगवान है, उनके जिस्म है, उनका बॉडी पार्ट्स है, उनका बना दो भाई, उनका कोई मूर्ति बना दो। हम किसी दिन मूर्ति बना देंगे इनके अल्लाह का, यहाँ पे अल्लाह जानता है। मोटे आदमी का बनाएंगे, बाल है, वो एक दफा मैंने, अल्लाह जानता है, मैंने बनाया था। ओ भाई, मैंने बनाया था। लानत करे ऐसे लोगों पे। अल्लाह जानता है कि ये इब्न तैमिया, ये लोग कहते हैं अल्लाह यही है। मैंने इनका मूर्ति बनाया था, पैसे दिए थे, एक औरत है वहां पे, वो स्कल्पचर बनाती है। मैंने जमात में, मैं आपको सही वाक़या सुनाता हूँ, या सुन लें आप, ये 10 साल पहले की बात है। मैंने बड़े पैसे दिए उस औरत को कि ये बना दो, जमात मुखालिफिन के अहादीस की रूह से, अल्लाह जानता है। उसने बना दिया भाई, मोटा है, उसके बाल है भाई, वो कभी हंसता है कभी रोता है, उसके हाथ है इधर, 2 हाथ है, 2-3 हाथ है, सब इसी साइड पे, क्योंकि वो कहते हैं अल्लाह के हाथ सब दाएं हाथ, दाएं तरफ। मोटा सा पेट है, उसके शलवार है, धोती पहना हुआ इधर। मैंने सब उसी का बना दिया, और इतना बड़ा मोटा सा उसका भगवान बन गया था। मैं जरूर लाना चाह रहा था प्रोग्राम में कि मैं दिखा दूं कि ये आपका रब है, ये आपका अल्लाह है, मैंने इसको बनाया आपके लिए, देख लो, अपने रब की पहचान करो। फिर क्या हुआ कि भाई वो एक्सीडेंट, वो टूट गया बेचारा, वो मूर्ति वो स्टूडियो के सफाई में वो टूट गया भाई। तो वो टूट गया, जिसने सफाई की उसने बड़ी अल्लामा साहब ये टूट गया। तो फिर मैंने दोबारा जो है पैसे लगवाने, वो मैंने दोबारा बनवाना। तो हम जब कहते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो ही है, हम कहते हैं कि वो अल्लाह है। इसका मतलब यह है कि हम अगर कहते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम नमाज हैं, तो अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो ये उनके सदक़े पर है। अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना होते, अल्लाह जानता है कि हम नमाज को ना जानते कि नमाज क्या है, वुजू क्या है, अल्लाह की याद, अल्लाह के सिफात क्या है, अल्लाह के सामने किस तरह हम गुनाहगार सजदा करें, हम नहीं जानते। जी सर, मजीद बोले। ठीक है, अब 1-2 सवाल और है, फिर इजाजत लूंगा लहरी साहब। जी सर। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि शिया और सुन्नी इत्तेहाद पे आप कभी कुछ बात क्यों नहीं करते? मुझे मैंने आपका ये सवाल सुना है, जवाब सुना है इसका पहले, लेकिन 2 सवाल है। शिया आपने भी अभी अपने जो मुकदमे पेश किए हैं से, तो उम्मत को नजदीक आपको नहीं लगता कि शिया और सुन्नियों को नजने की जरूरत है, एक कॉमन ग्राउंड पे लाने की जरूरत है? और दूसरा सवाल इसमें है कि आपका अहले सुन्नो क्या पैगाम है इस वीडियो के जरिए? शिया, पहला सवाल क्या है? आपकी आवाज कुछ कट गई थी, दोबारा तकरार करें। पहला सवाल ये है कि शिया और सुन्नी इज्तिहाद के लिए आपको लगता है कि कुछ, क्योंकि आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको पूरी दुनिया सुनती है आज की डेट में, तो शिया और नजदीक लाने के लिए जो ये दिमाग है इधर उधर, मैंने आपका जवाब सुना है पहले कि आपने ये फरमाया कि जो किताबों में लिखा है मैं आपके सामने वही पेश करता हूँ, लेकिन क्योंकि आप मेरे ख्याल से आज की डेट में सोशल मीडिया में एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो आपको नहीं लगता कि सुन्नी और शिया जो 2 बड़े फिरके हैं उनको नजदीक लाने की
और अच्छा, आपको इत्तेहाद की उसके बात अंदर कर कुछ रहा हूँ। कंट्रीब्यूट करना चाहिए। देखें, जी। ये इत्तेहाद जो है, इत्तेहाद के हम एक हो जाएं, ये अच्छी बात है, लेकिन हम जो है अपने से दीन को नहीं बदल सकते। इत्तेहाद का नुस्खा, अगर ये दीन अल्लाह की जानिब से है तो अल्लाह ने उसका नुस्खा दे दिया है इत्तेहाद का, वहदत का, कि हम एक बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नुस्खा, उसका प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है। ये को अगर मैं अपने से अभी एक नुस्खा बना दूं ना कि हम इत्तेहाद इस तरह करेंगे, उसका क्या फ़ायदा? मैं न नबी हूं, न मैं अल्लाह हूं, न मुझ पे वही आती है और न किसी दूसरे आलिम पे वही आती है। ये दीन अगर अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, अगर ये दीन कामिल है तो इसमें सब बातें हैं। उसमें से एक अगर इत्तेहाद कोई चीज़ है तो इस दीन में है, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि किस तरह इत्तेहाद करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, इन्नी तारिकुन फीकुम मन इन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लू बअदी अबदा, किताबल्लाह व इत्रती। इत्तेहाद का मतलब यह है कि अहम फ़िरक़ों को छोड़ दें, वो जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि कुरान और इतरत की इत्तिबा करें। शिया को छोड़ दें। शिया क्या करते हैं? ये शिया कोई मेयार नहीं है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान और अहले बैत ताहरीन अलैहिम, सहाबा को फरमाया कुरान और अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करो। आज अगर हम इसी बात पे आ जाए ना कि हम कुरान और अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं, वहदत ही वहदत, इत्तिहाद, सच पक्का हकीकी इत्तिहाद, कि उसमें निजात भी है ना। अगर मैं एक ऐसा नुस्खा बना दूं कि उसमें बिदअत हो, वो तो सब जहन्नमी बन जाएंगे। और भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को, पैगंबर ने खुद फरमाया, भाई वो लीडर हैं, लीडर है हमारे, मेरी उम्मत, मेरी बात 72-73 फिरकों में तकसीम होंगे, सब जहन्नमी सिवाय एक ताइफे के, सब जहन्नमी हैं। वो कौन से? वो जो कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करते हैं। तो हमारा इत्तिहाद का क्या तरीक़ाकार है? इत्तिहाद का तरीक़ाकार वही है, वही नुस्खा है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बहुत मेहरबानी आपकी, मेहरबानी। एक मिनट में आपकी आवाज़ दोबारा ऊंचा कर लूँ। जी जनाब, हाँ, बस एक दो सवाल और रह गए मेरे, फिर ओए दो मजीद, हर दफा दो कहते हैं, दो मजीद है। चले, हाँ, बोले मेरे 4। अच्छा, एक इसमें दूसरा सवाल आपने एड्रेस नहीं किया है, वो एड्रेस कर दें कि अहले सुन्नत की जो लोग हैं उनको क्या पैगाम है आपका? मेरा कोई नया पैगाम नहीं है, मेरा वही पैगाम है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ मोहब्बत करने का हुक्म नहीं दिया, उनके इत्तिबा करने का भी हुक्म दिया। इत्तिबा कर दीन, हम इत्तिबा का मतलब यह है कि उनके फरामीन को सुन लें, उनकी बातों को सुन लें, अमल करें। तो जिस तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हुज्जत हैं, उसी तरह अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल हुज्जत हैं, और हम इस बात को अपनाएं, इस पर अमल करें। शिया को भी कहता हूँ, मुखालिफिन को भी कहता हूँ, इसके अलावा कोई निजात नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा पूरी उम्मत पर वाजिब की है। वो कौन से अहले बैत? जो मासूमीन अहले बैत अलैहिस्सलाम, उनकी इत्तिबा वाजिब कर दिया पैगंबर ने। तो आ जाए हम और आप उनकी इत्तिबा करें। सहाबा की, पैगंबर, कितने रिवायात हैं बुखारी मुस्लिम में कि क़यामत के दिन सहाबा जहन्नम जाएंगे, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ये मेरे असहाब हैं, तो अल्लाह की जानिब से निदा आएगा कि आपको नहीं मालूम कि इन्होंने दीन में क्या क्या बिदअतें दाखिल की हैं। ये जो आप अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर सहाबा की इत्तिबा करते हो, जिनके मुतालिक तुम खुद रिवायत करते हो कि ये जहन्नम जाएंगे इसलिए कि दीन में बिदअतें दाखिल की हैं, तो भाई ये कोई आकिल इस तरह करता है? ये कोई अक्ल है आपकी? तो मेरा जो आप सब मुसलमानों से गुजारिश है कि हम पहचान लें कि जिनकी इत्तिबा वाजिब है और जिनके इत्तिबा, और वो लोग जिन पर अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा वाजिब है, अहले बैत अलैहिस्सलाम को छोड़कर वो लोग जो खुद गुमराह हो चुके हैं उनकी इत्तिबा को हम छोड़ दें। जी सर, मजीद बोलें आप। अच्छा, रसूल खुदा पत्थर पहनते थे और मौला अली कौन सा पत्थर पहनते थे? अल्लाह साहब, अमीरुल मोमिनीन अकीक पहनते थे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मेरे ज़हन में नहीं है अभी, मेरे शायद अकीक पहनते होंगे मुझे। अच्छा, बस ये अब हो गया जी। आपसे दुआओं की दरखास्त है। मैं, और अगर आपको याद हो, आसिफ अली जैदी जो हमारे यहाँ पे दिल्ली अंजुमन दास्ताबाजी का प्रेसिडेंट है, उनके दोनों बेटे, और ये हमारे बराबर में सैफ भाई बैठे हैं। हम 4 लोग जा रहे हैं इंशाअल्लाह को। जी, हम करबला और नजफ की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। आपसे दुआओं की दरखास्त है। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बड़ी बात है। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इज्जत दे। बहुत मेहरबानी। अल्लाह आपको